रात के ठीक 2:17 पर पुलिस स्टेशन के पुराने एविडेंस रूम से एक आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो किसी मशीन की नहीं थी। वो आवाज एक पुराने टेप रिकॉर्डर से आ रही थी। और सबसे खौफनाक बात यह थी, इस टेप रिकॉर्डर की बैटरी 12 साल पहले खत्म हो चुकी थी। टेप पर सिर्फ एक जुमला रिकॉर्ड था, इंस्पेक्टर समीर, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ जाओ, कातिल अभी जिंदा है। इंस्पेक्टर समीर ने फौरन टेप उठाया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये आवाज उसके पुराने साथी इंस्पेक्टर फराज की थी, जो 12 साल पहले एक पुरअसरार केस के दौरान मर गया था। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक फराज ने खुदकुशी की थी, लेकिन समीर कभी इस बात पर यकीन नहीं कर सका। और आज 12 साल बाद फराज खुद टेप से कह रहा था, कातिल अभी जिंदा है। समीर ने टेप दोबारा चलाई। इस बार पस मंजर में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, टिक टिक टिक, जैसे कोई पुरानी घड़ी चल रही हो। समीर ने आंखें बंद करके गौर से सुना। उसे फौरन याद आया, शहर में सिर्फ एक जगह ऐसी थी जहां ऐसी घड़ी मौजूद थी, सिटी लाइब्रेरी, वही जगह जहां फराज अपनी मौत से एक दिन पहले गया था। सुबह होने का इंतजार किए बगैर समीर सीधा लाइब्रेरी पहुंच गया। लाइब्रेरी सुनसान थी, सिर्फ दीवार पर लगी वो पुरानी घड़ी चल रही थी, टिक टिक टिक। समीर ने अलमारियां चेक करना शुरू की। एक किताब जमीन पर हल्की सी टेढ़ी रखी हुई थी। जैसे ही उसने किताब खींचकर निकाली, पूरी शील्फ आहिस्ता से पीछे सरक गई और उसके पीछे एक खुफिया कमरा था। कमरे में सिर्फ एक कुर्सी थी और दीवार पर खून से लिखा था, तुम बहुत देर से आए हो। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टार्च कमरे में घुमाई। एक कोने में एक फाइल पड़ी थी, उस पर लिखा था, केस 47 क्लोज्ड बाय ऑर्डर। फाइल के अंदर तस्वीरें थीं, गवाहों के बयानात थे और आखिर में एक नाम था। वो नाम देखकर समीर के हाथ कांपने लगे। कातिल कोई और नहीं बल्कि पुलिस कमिश्नर खुद था, वही शख्स जिसने फराज की मौत को खुदकुशी बना दिया था। और 12 साल तक पूरा शहर एक झूठ पर जिंदा रहा। अचानक पीछे से तालियों की आवाज आई। समीर ने फौरन पलटकर देखा। दरवाजे पर कमिश्नर खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से कहा, मुझे मालूम था तुम एक दिन यहां जरूर आओगे। समीर ने फौरन बंदूक निकाली, लेकिन कमिश्नर हंस पड़ा। फराज भी बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी था। समीर ने गुस्से से पूछा, तुमने उसे क्यों मारा? कमिश्नर करीब आया और आहिस्ता से बोला, मैंने उसे नहीं मारा। समीर चौंक गया। फिर किसने? कमिश्नर ने खामोशी से कमरे के अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। समीर ने टार्च उस तरफ की और वहां कुर्सी पर कोई बैठा था। वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आया। समीर की सांसें रुक गईं। वो फराज था, जिंदा। फराज ने सर उठाया और मुस्कुराकर कहा, समीर, असल कातिल कमिश्नर नहीं। फिर उसने अपनी उंगली उठाई और सीधा डॉट समीर की तरफ कर दी। सिर्फ एक आवाज आई, असल राज तुम खुद हो।